बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अहम कौमी असम्बली में इजलास हो रहे हैं। वो अहम इजलास जिनको कहा जा रहा है उनमें क्या क्या कानून साजी की जा रही है, तमाम इदारों की जो दायरा कार हैं उनका तयन किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब पहले तो बड़ी बहस चली कि फुल कोर्ट हो, कुछ जजेस पर हुकूमत ने एतराज़ लगाया, अलबत्ता अब वो बेंच ही टूट गया। तो अब आगे क्या होगा, और हमारे ज़रा ये बता रहे कि इलेक्शन शायद 2024 तक जाएंगे। लतीफ़ कोसा और दीगर लोगों का कहना है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। तो दूसरी जानब अगर अहम कानून साजी की है तो वहाँ पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA कादर खान मंदोखेल और दीगर रहनुमाओं ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर। तमाम पर बात करेंगे। हमारे साथ फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं, टेलीफोन लाइन पे मैं ज्वाइन किया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, के द्वारा अपने मुल्की सियासत के देखें। सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। क्या आप सुन सकते हैं? वेलकम। बिल्कुल साजिद शाह साहब, सबसे पहले आज बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब कासिम सूरी समेत जिन्होंने आइन शिकनी की है उन पर केसेस फाइल होने चाहिए। तो अब मुझे बताइए कि अदलिया को इंतजामी मामलात और असखुद नोटिस के लिए पार्लियामेंट ने रोक दिया है और पार्लियामेंट ने बरमला कह दिया है कि हम सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब आगे आपको क्या नजर आ रहा है? साजिद, पार्लियामेंट की जहां तक बात है, कानून साज असेंबली में कोई भी बिल बिल्कुल पेश होगा और वो अक्सरियत के साथ होता है तो उसको कानून का हिस्सा भी बनाया जाता है। और आज की कार्रवाई में जो है वो आपने देखा होगा कि सेनेट के इजलास में भी जो है वो अप्रूवल आई है और भारी तादाद से आई है, उसमें भी मामलात हुए हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जब वजीर आजम के थ्रू ये गई हैं सदारती सिग्नेचर और अथॉरिटी के ऊपर कि अब वो साइन करेंगे, तो बात ये है कि अभी ये हो गया यहाँ से, लेकिन सदर साहब आया कि साइन करेंगे या नहीं करेंगे ये भी एक सवालिया निशान है। और देखना है, इस वक्त बड़ी आजमाइश का वक्त है सदर आरिफ अलवी के लिए कि वो जो है वो अपनी पार्टी का साथ देते हैं या कि मैं कानून साज असेंबली और सेनेट के मामलात को देखते हैं, उस पर साइन करते हैं, दस्तखत करते हैं। अभी ये बड़ा इम्तहान है, आजमाइशी मरहला है। कल 11:30 बजे फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, देखते हैं कि आगे क्या मामला बनता है। और जहां तक बेंच टूटने का मामला है तो ये मौजूद अदलिया के मामलात हैं और वो ये ठीक हो जाएंगे और बेहतर तरीके से अपना काम अंजाम देंगे। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सियासी पार्टियां बहुत तेजी से अब जो है वो अदलिया का इस्तेमाल कर रही हैं और अपोजिशन भी बार बार अदलिया पे पहुंच जाती है और जाहिर हुकूमती रियासती लोग भी जो है वो अदलिया की तरफ देख रहे हैं। ये जो शाह साहब ये जो कानून साजी की गई है कि अदलिया को रोक दिया है पार्लियामेंट ने कि आप हमारे इंतजामी मामलात में मुदाखलत ना करें, और असखुद के जो इख्तियारात हैं उस पर भी पार्लियामेंट ने बड़ी बहस उठाई और उसको भी इस कानून का हिस्सा बनाया गया है। तो इससे आपको नहीं लगता कि हुकूमत को फायदा है, या जिस तरह PTI कह रही है कि ये जो अदलिया है उस पर हुकूमत असरअंदाज हो रही है, अदलिया पे प्रेशराइज कर रहे हैं अदलिया को हुकूमत, ये अरकान और इंक्लूडिंग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, या क्या आपको लगता है कि इस कानून की जरूरत हो चुकी थी? मैं साजिद इस पर सिर्फ इतना कहूंगा कि आइन बनता कहां से, कानून बनता कहां से है। आइन भी रियासत बनाती है पार्लियामेंट के जरिए और पार्लियामेंट कानून साज असेंबली ही अमेंडमेंट करती है उसके अंदर। हमने देखा है कि जो भी हुकूमतें आती हैं वो आइन में अपनी जरूरत के मुताबिक तब्दीली करती हैं और नई शक्ल उसके अंदर डालती हैं। ये चीजें होती आई हैं। अब जहां तक आपने बात की कि अदलिया पे इस वक्त बात आ रही है, तो अदलिया भी कानून का एक मतलब मैं कहूंगा सरबराही इदारा है जहां से कानून को तक़वियत मिलती है और कानून पर अमल दरामद कराया जाता है। तो इस मामले में ये जमहूरी हुकूमत में बिल्कुल ऐसा ही है कि आइन चलता है और कानून साज असेंबली जो है ये बिल डालती है और कानून में तरमीम भी होती है, आइन में तरमीम भी होती है। क्या आपने पहले शाह साहब, क्योंकि आपने बहुत सारे अदवार पार्लिमानी सियासत के देखे हैं, आमिराना दौर आपने देखे हैं, क्या पहले कभी पार्लियामेंट में इस तरह हुआ था कि रुकने पार्लियामेंट जिस तरह कादर खान मंदोखेल ने आज अदलिया पे इल्जामात की बौछार कर दी और कई हवाले दिए, उन्होंने कहा 20-20 साल आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता और आप सियासी मामलात पर फौरन असखुद नोटिस ले लेते हैं,
تو یہ رویہ صحیح جا رہا ہے یا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف جا رہا ہے؟ اس میں ساجد قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا، ان کا سیاسی بیان ہے اور سیاسی بیانات آتے رہتے ہیں. مندوخیل صاحب خود بھی جو ہے وہ ایک قانون دان ہے، بہترین قانون دان ہے، اور ان کو عزت کی نگاہ سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں قانون کو. بات یہ ہے کہ ساجد جنرل مشرف کا جب کو ہوا تھا اس وقت تو عدلیہ نے کیا فیصلہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا، اور تمام ہمارے سننے والے سامعین کو بھی یاد ہوگا، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یاد ہوگا کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور عدلیہ کا کیا کردار تھا. اور اس کے بعد جب جنرل مشرف صاحب پہ بغاوت کا مقدمہ ہوا، آرٹیکل 6 لگا، تو آرٹیکل 6 میں بھی عدلیہ کا کیا کردار تھا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آج جو ہے وہ بغاوت کے معاملے پہ بھی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کس قدر بحث ہوئی ہے اور سارے معاملات ہوئے. تو قانون میں نے آپ ہی کے پروگرام میں اپنی رائے پیش کی تھی کہ جو 4 ستون ہیں ان کے اندر جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنا شروع کیا جائے گا، اور اس کے اندر انکلوڈنگ میڈیا بھی ذکر ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر. تو کچھ چیزیں ہیں جن کو آرگنائز کر کے دیکھیں. ترقی پذیر ہونا اور ترقی یافتہ ہونا بڑا فرق ہے دونوں چیزوں میں. ہم اس وقت معاشی بحران کا بھی شکار ہے، سیاسی بحران کا بھی شکار ہے. تو انتظامی صورتحال میں تمام چیزوں کو کنٹینیو کرنا اور ایک پیج پہ لانا اور اس میں ترامیم کرنا، یہ کچھ وقت کی ضرورت بھی ہے. جہاں تک میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں، جو حاضر ہوں، اپنے جملوں پہ کھڑا ہوں، کہ کچھ چیزیں ساری اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہیں جو چل رہی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ آیا ریفائن ہوتی ہیں، ان چیزوں پر عمل درآمد ہوتا ہے، اور کہاں تک یہ معاملہ چلتا ہے یہ وقت آنے پہ بالکل. اچھا یہ بھی بتائیے گا یہ جو اہم قانون سازی کی گئی ہے، موجودہ حکومت نے کی ہے، اس سے نہ صرف جو ماضی میں از خود نوٹس لیے گئے، جس طرح سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، یوسف رضا گیلانی، یا پھر نسلہ ٹاور کراچی کی ایک عمارت گرا دی گئی، مسمار ہو گئی، تو ان کو اپیل کا حق مل گیا ہے. تو کیا یہ بہتر ہوا ہے شاہ صاحب؟ دیکھیں، اپیل کا حق ہونا چاہیے، یہ بالکل ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ از خود نوٹس کی، جہاں تک آپ نے بڑی اچھی بھی بات کی، تو آپ نے جو تذکرہ کیا ہے وہ جن لوگوں کا کیا، میں تو صرف یہاں اتنا کہوں گا کہ عام آدمی بھی جب پوری دنیا سے معذور ہو جاتا ہے، اس کی کہیں سنوائی نہیں ہوتی، حکومت سے سنوائی نہیں ہوتی، تو اداروں سے سنوائی نہیں ہوتی، تو وہ عدلیہ کا منہ دیکھتا ہے اور عدلیہ سے انصاف کا تقاضا کرتا ہے، اور وہیں اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. تو از خود نوٹس کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر ابھی معاملات چلیں گے، دیکھیں یہ کہاں بیٹھتے ہیں، اور امید ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام ہوگا. بڑی محتاط گفتگو کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ قانونی معاملات ریلی اپریشیٹ. میں سمجھ سکتا ہوں شاہ صاحب. چلے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پی ٹی آئی اب جس طرح مختلف مبصرین کی رائے آ رہی ہے کہ اب شاید پی ٹی آئی ایک کوزے میں قید ہونے جا رہی ہے. کل اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم انڈرٹیکنگ دینے کو تیار ہیں، ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن حکومتی کولڈ شولڈر آپ کے سامنے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سوری، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. پھر رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اب عمران اور ہم میں سے کوئی ایک رہنا ہے. کیا واقعی پی ٹی آئی کو سیاست سے دور کیا جا رہا ہے؟ اگر ملکی صورتحال میں دیکھا جائے ساجد، تو اپوزیشن کی مضبوط اور واحد جماعت پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو ہے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے. اس میں کچھ ان کی اپنی جو انتظامی معاملات ہیں پی ٹی آئی کے، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کے دیگر رہنما ہیں، وہ جو لوکل اور مقامی رہنما بھی کہلاتے ہیں، وہ ایک پیج پہ نہیں ہے اور ذہنی طور پہ جو ہے وہ منتشر ہوئے ہیں. جو میرا اپنا ایک سوچنا ہے، تجزیہ ہے، کہ آپ سمجھ لیں میری رائے ہے، سوچ ہے. تو لیکن اس وقت ایک مضبوط کردار ہے اپوزیشن کا رہ گیا کہ سیاسی پارٹی کو کسی کو ختم کیا جا سکتا ہے، کوزے میں بند کیا جا سکتا ہے. تو یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب اس کا ووٹ بینک کمزور ہو جائے اور عوام اس کے ساتھ نہ دے، اس صورت میں یہ چیزیں ممکن ہوتی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت کوٹ کھیلا جا رہا ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف وہ پہلی جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا اور عدالتی معاملات کا استعمال دوسرے سیاستدانوں کو بھی بڑے پراپر طریقے سے سکھایا ہے، معذرت کے ساتھ. اور جب سے عمران خان سیاست میں آئے، پی ٹی آئی اپنے زور شور پہ آئی، عروج پہ آئی، تو اس وقت سے ہی جو چیزیں سیاست میں شامل نہیں تھیں، جن میں کریکٹر ایسیسینیشن کو بھی میں کہوں گا اور انتقامی سیاست کو بھی میں کہوں گا، تو بہت ساری چیزیں سامنے آئی. ورنہ ہم نے ہمیشہ زرداری صاحب اور نواز شریف کی
स्पीचेस में जलसे में एक दूसरे को बुरा भला कहते सुना था, लेकिन ये मामला इस हद तक जाते हमने नहीं देखे थे जिस हद तक हमने इस दौर में जाते देखे हैं। चले लास्ट में मुझे ये बताइएगा, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या ये जो इस वक्त कानून साजी जितनी भी की जा रही है, और ये पाकिस्तान एक जिसे कहें हम बड़े एक सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है, महंगाई बेरोजगारी उरूज पर है, तो दूसरी जानिब मुल्क में अनसर्टेनिटी थी, शायद उसको खत्म करने के लिए जा रहा है, तीसरी जानिब इलेक्शन की मांग है, न सिर्फ अपोजिशन बल्कि अब आवाम भी कह रही है कि इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन इलेक्शन वक्त पे होते हुए नजर नहीं आ रहे जो हालिया सिचुएशन है। आपको लगता है कि हुकूमत ने ये अहम कानून साजी करके खुद को मजबूत कर लिया और बड़ा अच्छा खेल गए टाइम पर, वो कहते हैं टाइमिंग शॉट? बिल्कुल साजिद, ये जो है जिसमें जहां जहां पेचीदगियां थी उन मसाइल से जो है ये आगे बढ़ते जा रहे हैं तेजी से, और मैं ये भी इस मामले में कहना यह जरूरी समझता हूँ कि इंतकामी सियासत का खात्मा होना चाहिए और मुल्क का जो इस वक्त बड़ा बहरान है ना, माशी बहरान और सियासी बहरान, उसको खत्म करके मुल्क की तरफ देखना चाहिए। और जहां तक इलेक्शन की आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सबकी राय इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इलेक्शन के टाइम में जो अभी टिन ओवर जो चल रहा है उसमें अभी टाइम बाकी है, ये इतना कबल वक्त शोर शराबा करके इस मामले को ज्यादा उलझा दिया गया और कुछ भी नहीं है। इलेक्शन वक्त होने चाहिए तो होते, और मैं ये समझता हूं कि अब जो हुकूमती इकदाम है वो सिर्फ ये है कि जिस दिन सदर आरिफ अलवी का जो है वो मियाद पूरी हो जाए तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ ये तमाम चीजें जाएंगी, जो मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद अली शाह, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरी कोशिश है कि जो पाकिस्तान के मारूफ जर्नलिस्ट हैं, जो कानून को जानते हैं, जिन्होंने मुल्क की सियासी अदवार देखे हैं, हम उनसे राय लें कि अब मुल्क किस सिमत जा रहा है। क्या वाकई माइनस इमरान पर अब हुकूमत ने कमर कस ली है? क्या इमरान खान साहब को अब अदलिया से भी, जिस तरह वक्तन पे वक्तन रिलीफ मिल रहा था, 5-5, 7-7 केसेस में उनको एक साथ ज़मानत मिल रही थी, तो पीटीआई का ये भी कहना था कि हम पर ये आए रोज़ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, तो ये कहीं इमरान खान को सियासी इंतकाम की नज़र बनाया जा रहा है, तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा, हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब महंगाई चूँ की तू है, अगर हुकूमत ने आइन जो उनका एक पर्टिकुलर टाइम है, जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन एक वक्त मुकर्रर है, अगर उस पर इलेक्शन नहीं होते और इलेक्शन आगे जाते हैं तो फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, ठीक है, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है मलिक मुनव्वर साहब से। हमारी कोशिश है कि मलिक साहब से हमारा राब्ता बहाल हो तो हम उनसे भी राय जान लें कि इस वक्त आगे अब पीटीआई क्या सोच रही है, उनकी आगे क्या पॉलिसी है, वो कैसे मुल्क को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये अहम कानून साजी है जिसमें न सिर्फ कादिर बंदूखेल साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी खूब गरजे बरसे पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक क्रिकेटर को वज़ीर आज़म बनाया, एक क्रिकेटर को हम पर मुसल्लत किया। तो ये जितनी भी इस वक्त गर्मा गर्मी नज़र आ रही है पार्लियामेंट में, इससे तो ये नज़र आ रहा है कि खान साहब को ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पीडीएम की हुकूमत है, इसमें जितने स्टेक होल्डर हैं, जितने इत्तेहादी हैं, वो नहीं चाह रहे कि हम पीटीआई को पार्लियामेंट में लेकर आएँ, वो नहीं चाह रहे कि पीटीआई को इत्तेहाद का हिस्सा बनाए। चलो मुझे प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ब्रेक से पहले हमने कोशिश की कि मलिक मुनव्वर से हमारा राब्ता बहाल हो सके। अलबत्ता राब्ता हमारा बहाल हो गया है। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्की सियासत में, मलिक मुनव्वर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू साजिद भाई।
मलिक साहब, एक अहम कानून साजी हो रही है और कुछ हो गई, सेनेट से भी मंजूरियां आ गई। अब ये जो अहम कानून साजी की गई है, इसमें असखुद नोटिस से लेकर इंतजामी मामलात में अदलिया को हुकूमत ने रोक दिया है। तो आपको लगता है कि इस कानून साजी की जरूरत थी? क्या वक्त, मौका, नजाकत देखकर हुकूमत ने टाइमिंग शॉट, और वो कहते हैं ना, छक्का मार दिया, स्टेडियम से बाहर गेंद कर दी, ऐसा ही है? बिल्कुल साजिद भाई, आप बजा फरमा रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने इंतहाई हसास मौजूद के ऊपर मुझे लाइन पर लिया है। और ये इतना इंतहाई हसास मौजूद है इस वक्त, और मैं समझता हूं कि ये इस चीज को तो बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि अदलिया का जो किरदार रहा है, जो जजेस के जो फैसले आए हैं, उनमें उंगलियां हमेशा उड़ती आई है। और वन मैन शो जो है, आपने देखा सबसे ज्यादा जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे उनके दौर में चीजें आई। फिर रही गई कसर जो है चीफ जस्टिस साहब का, जो साकिब निसार साहब थे, उन्होंने निकाल दी। उन्होंने भी पूरी रही गई कसर पूरी कर दी, और उन्होंने जरा जरा चीजों के ऊपर सोमोटो नोटिस ले लिए। इधर से फिर आप जस्टिस गुलजार साहब आ गए, आपने देखा कि उन्होंने नस्ल टावर के ऊपर किस बेस के ऊपर नोटिस ले लिया। आप बनी गाला रेगुलाइज कर लेते हो, उनको जुर्माना कर देते हो, और नस्ल टावर वालों का क्या कसूर था कि उन्होंने कहा कोई 200-300 या कोई 100-150 गज जमीन ले ली थी, तो उन्होंने भी तो कानूनी इदारों से, जो एक इदारे हैं, जो लीगल इदारे हैं, उनसे अप्रूवल ले ली थी ना। तो आपने देखे उनको जमीन बोस कर दिया गया, उनकी कोई सुनवाई ना हुई। बहुत सारे ऐसे फैसलों के ऊपर है कि वन मैन शो जो था उसकी एक तो उसकी सुनवाई नहीं हुई। यूसुफ रजा गिलानी साहब को पाकिस्तान की आवाम ने सिलेक्ट किया था, और आपने देखा उन्हें 2 मिनट की सजा देकर उनको चलता कर दिया। इसी तरीके से बहुत सारे और भी फैसले हैं जो जिन लोगों का, यानी कि दाल अगर पार्लियामेंट में नहीं गलती थी तो वो अदालत का रुख कर लेते थे और वहां पर अपनी पसंद नापसंद के फैसले ले लिए जाते थे। तो फिर मलिक साहब, यहाँ पे एक सवाल बनता है, एक सवाल बनता है, सॉरी फॉर इंटरप्ट मलिक साहब, अगर पार्लियामेंट अपना किरदार अदा ना करे, अगर पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट को तोड़ दे, जिस तरह साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने सूबाई हुकूमतें गिरा दी, तो फिर किसी को तो किरदार अदा करना होगा ना? देखे ना, किरदार अदा करना चाहिए था। फिर उसी टाइम पर ये किरदार अदा करते ना कि उसने किस बुनियाद के ऊपर 2 सूबाई हुकूमतें तोड़ दी, क्या जवाब था? सिर्फ अपनी जेब और अना की खातिर तोड़ी गई है ना, उसमें हासिल क्या हुआ है? मुल्क सर्वाइव नहीं कर पा रहा, मुल्क की माशियत का पहिया रुक गया है, मुल्क डामाडोल हो चुका है इस वक्त इनके खेल से। पार्लियामेंट अगर कर रही है तो कानून साजी भी तो पार्लियामेंट में होती है ना। ये लड़ाई झगड़े सियासतदानों के, सियासी जमातों के, इन हुकूमत और अपोजिशन के, ये पार्लियामेंट के अंदर होने चाहिए, इनके फैसले पार्लियामेंट के अंदर ही होने चाहिए। वही सबसे बड़ा डिबेट वाला इदारा है, वहां पर सारी चीजें कानून साजी भी होती है, वहां पर चीजें होती है, वही तरीका कार अपना जाना चाहिए। लेकिन मलिक साहब, ऐसा नहीं होता कि अदालतें जो है वो किसी के लिए रात के 12-12 बजे तक खुल जाए, और किसी के लिए जो है वो मरने के बाद उसका फैसला आ रहा हो। 40-40 साल केस चल गए और वो मरने के बाद फैसले आ गए कि बंदा भी दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद अदालतों से फैसले आ रहे हैं। तो ये क्या है? लेकिन मलिक साहब, या एक सवाल बनता है, पाकिस्तान में ये विक्टिमाइजेशन पॉलिटिकली कोई नई नहीं है। तमाम हर अदवार में अपने हरीफों पे झूठे केस वक्त हुकूमत बनाती है। खान साहब पर आए रोज मुकदमा, आए रोज मुकदमा, आए रोज मुकदमा, तो फिर क्या करे? अदलिया किरदार अदा ना करे तो क्या साबिक वजीर आजम और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को दीवार से लगने दिया जाए? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर वहां पर जहां भी कोई कानून की या कोई चीजों की वायलेशन होती है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई बनती है, मगर एक साबिक वजीर आजम, मैं ये भी नहीं कहता कि इमरान खान के ऊपर जो है वो आप 150 मुकदमा जो है वो दर्ज कर दें, और आपको क्योंकि बंदा काबू में नहीं आ रहा, पब्लिक उसके साथ खड़ी है, उसकी जो है वो गर्दन दबोचने के लिए आप मुख्तलिफ मुकदमा में उछाल दें। तो ये भी मैं आपको शाकिर भाई कहूँ तो ये भी खान साहब पर करा धरा है ना। उन्होंने माहौल क्या क्रिएट कर दिया है? क्या पाकिस्तान में इससे पहले कोई ऐसा माहौल था? किस तरीके जा रहे हैं, रोडों पे भी आ गए, पार्लियामेंट से भी निकल गए, सारी चीजें फैसले हो गए। कभी न्यूट्रल की उंगलियों पे आने वाले बंदे, ये तमाशा लगा हुआ है, और ये तमाशा अदलियों को चाहिए था कि बिल्कुल सिंसियर होकर, जब उसने पार्लियामेंट कह रहा था मैं असेंबली तोड़ दूंगा, फिर नहीं तोड़ी, जब तरीका तो मैं तो बात आ रही थी, उस वक्त क्या खेल खेला गया? उस वक्त भी अदलिया सोती रह गई। अदलिया फिर बाद में आ गई जनाब, उन्होंने हाँ जी अदलिया के डर पोक से ऊपर उन्होंने फैसला दे दिया, फिर वो मंजूर हो गए, वो सीट छोड़ गए। असद कैसर साहब उस वक्त के स्पीकर थे। तो ये जो तरीका कार है, देखे
हमारे सियासतदानों का ही ये बीज बोया हुआ है और इन्हीं को ही आप जो है वो काटना पड़ेगा। और आगे भी चलकर मैं समझता हूँ कि कोई ये चीजें अच्छी नहीं है। अदलिया को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और फुल पावरफुल होना चाहिए, ताकि जिसको इंसाफ न मिले, हुकूमतों से इंसाफ न मिले, तो अदलिया का दरवाजा खटकाते हैं, इसलिए खटकाते हैं ना। मगर वहां पर अदलिया का भी, तो आप माजरत के साथ में अदलिया के ऊपर कोई इस तरह की नहीं बात कर रहा, मेरा ना वो इतना कोई फायदा है कि मैं अदलिया के ऊपर बात करूं, ये तो कानूनी मायरे नहीं बात कर सकते हैं। मगर हम एज ए सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट, मेरा भी हक है कि मैं इन चीजों के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट करूं कि आपने नहीं देखा कि अदलिया जो है वो किस तरीके से चल रही है। हमारा दिल भी खून के आंसू होता है कि जब हम देखते हैं कि अदलिया जो है वो किस तरीके से फैसले दे रही है। अदलिया किस तरीके, अदलिया ने नहीं पता कि पाकिस्तान में जो है वो 2 सूबों में डिवाइड किया जा रहा है कि वहां पर इलेक्शन करा जाए। अदलिया ये भी तो कह सकती थी कि जाए आपस के मामला बैठकर, आप तो पार्लियामेंट के अंदर जाए, आपकी कमेटियां हैं उनमें जाए, पॉलिटिशियन आपस में बैठे, वहां APC बुलाएं, वहां पर जाके फैसला करें। अदलिया डेटें दे रही है, इलेक्शन कमीशन का इदारा कहाँ खड़ा हुआ है? अदलिया अलग चल रही है, इलेक्शन कमीशन अलग चल रहा है, पार्लियामेंट अलग चल रही है, जो है वो अलग चल रही है। तो फिर यह सवाल बनता है सर, मलिक साहब यहाँ फिर एक सवाल बनता है। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जब खान साहब को नाअहल करार दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपने अपने दायरा कार से तजावुज करके ये फैसला दिया है, तो क्या वो फैसला दुरुस्त था? मैं साजिद भाई वही बात कर रहा हूँ ना कि यहाँ हर बंदा जब अदालतें जब किसी की तरफ रोक कर देती है ना, तो वो फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है ना वो कोई ना कोई वहां पर हामियां भर देते हैं और डेटे भी दे देते हैं, और यही चीजें हुई ना, फिर आगे नहीं हो पा रही ना। बात ये है कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर अमल होना चाहिए, और वो रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, हुक्मरान जमात हो, अपोजिशन में जमातें हो, या कोई भी हो। सबसे बड़ा इस वक्त सुप्रीम जो हमारा इंसाफ का इदारा है वो सुप्रीम कोर्ट है। और आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बच्चे की जबान के ऊपर जब हम सुनते हैं ना उनकी बातें, लोगों के जजेस के ऊपर जो आप जैसे जलसों में सियासी जमातों के लीडरान जो है उनकी पिक्चरें चला रहे हैं, वहां पर तस्दीक की जा रही है, तस्लील हो रही है। ठीक है मलिक साहब लास्ट में मुझे आखिरी आपसे सवाल है, टाइम बहुत कम है, मुझे ये बताइए कि आपको अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, या कि ये इलेक्शन 2024 में जाएंगे, और अगर 2024 में जाएंगे तो ये आइन शिकनी नहीं होगी, खिलाफ आइन नहीं होगा? देखिए ना, ये बात तो बिल्कुल साजिद भाई आपने बहुत वेल पॉइंट आउट किया है। देखिए जो टाइम फ्रेम बनता है इनका इलेक्शन का, चाहे वो अक्टूबर का बनता है या जो भी बनता है, उस पर इलेक्शन होने चाहिए और हर हालत में होने चाहिए। और इस पॉइंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को भी अपना किरदार चाहिए। जो तरीकाकार है, जो ऐनी तरीकाकार है ना, उसके ऊपर सबको जो है वो मुतफिक होना पड़ेगा। जो नहीं होते फिर उसके लिए दरवाजे खुले ना, आप उस पर फैसले देना, आप उन चीजों पे फैसले देना। अब मैं समझू मैं कल जिद कर जाता हूँ और यहाँ पर 2-4 हजार के बंदे लेकर सड़कों पे आ जाता हूँ कि मुझे वजीर आज़म बना दिया जाए, या मैं नहीं मानता कोई कानून की बातें, तो फिर मैं कहाँ खड़ा हूँगा? मैं तो स्टेट को चैलेंज कर रहा हूँ ना। फिर तो ये तो हर बंदा फिर इसी तरीके के फैसले लेके आता रहेगा और अपने मन मर्जी के फैसले करा रहे। इस तरह कभी साजिद भाई हुआ है? आपने देखा है कि कभी जजेस जो है वो इंतजार करते रहे किसी मुलजिम की, चाहे वो सही है या गलत है, FIR में तो नामजद हो गया, अगर वो आ रहे हैं तो जजेस इंतजार कर रहे हैं के लिए। दूसरे जनाब वो लाशें पड़ी होती हैं, बम धमाकों में लाशें पड़ी रही, उसका तो नोटिस नहीं लिया जाता। उसके ऊपर आवाम महंगाई के पिस रही है, महंगाई का आज तक सुप्रीम कोर्ट की हालत से मैं कहूंगा, अगर मेरी भी जो भी अल्लाह मालिक है, उन्होंने क्यों नहीं नोटिस लिया महंगाई के ऊपर आज तक? जहाँ पर लाखों गरीब जो है वो बेचारों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, तो वो किन के चक्कर है? वो क्या है? ये लड़ाइयाँ इनकी है और अंदर से सारे ये मिले हुए हैं, वहां बैठते हैं, सारे इनके मामला जो है वो हल हो रहे होते हैं, इनकी मराते बन रही होती हैं, इनके जो है वो जो मराते हैं, तनख्वाहें हैं, वो सब जो है वो बढ़ा दी जाती हैं, इनके आपस के फैसले तो मुल्क की जो है वो आवाम पिस रही है। अक्टूबर में हर हालत में इलेक्शन होने चाहिए साजिद भाई, क्योंकि टाइम फ्रेम उनका बनता है। और अगर ये हुकूमत नहीं कराती तो फिर सुप्रीम कोर्ट या सबको, पाकिस्तान की आवाम को भी अब बाहर निकलना होगा इस मुल्क को बचाने के लिए, और किसी को मनमानी नहीं करनी चाहिए। इस कानून, इस मुल्क के आइन और रूल के तहत जो है इस मुल्क के हर मामलात को जो देखना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया और बजा कहा कि ये मुल्क सबका है,
اور تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے، اور جو الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ بھی بیٹھ کر افہام و تفہیم کے ساتھ حل کر دینا چاہیے اور الیکشن کی ڈیٹ دے دینی چاہیے۔ البتہ یہ تو ادارے ڈیسائیڈ کریں گے ملک کی فائنینشیل کنڈیشن اینڈ اکنامکل کنڈیشن دیکھ کر۔ مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔